हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। इसमें हम फिजिक्स का सीरीज शुरू किए हैं, तो मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम पूरा इसमें सीरीज वाइज वीडियो बनाएंगे और इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। फिजिक्स को एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, एकदम जड़ से, कि कहां से फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे कैसे शुरुआत हुई है, और एकदम हम लास्ट तक देखेंगे। तो आप ये सीरीज जरूर से कंप्लीट करिएगा। कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके 100 में 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति और कैसे इसका क्या मतलब होता है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा यानी कि फ्यूजिस फ्यूजिस शब्द से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृत यानी कि नेचर, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान में प्रकृति में व्याप्त द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी तथा उनकी परस्पर पारस्परिक अंतरक्रियाओं यानी इंटरसेक्शंस का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। अब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये फिजिक्स शब्द है, ये वाला फिजिक्स शब्द है, ये दोस्तों अंग्रेजी शब्द है। अभी ये अंग्रेजी शब्द लैटिन शब्द से बना है जिसका नाम है फिजिका फिजिका। अब ये लैटिन शब्द ग्रीक शब्द से बना है जिसका नाम है फ्यूजिका फ्यूजिका। ठीक। अब फ्यूजिका किससे बना है, तो ये भी ग्रीक शब्द से जिसका नाम है फ्यूसिस। तो फ्यूसिस से हमारा बना फिजिका, फिजिका से बना फिजिका, फिजिका से बना फिजिक्स। यानी ग्रीक शब्द से ग्रीक में आया, ग्रीक में से फिर लैटिन शब्द में आया और लैटिन शब्द से फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है फिजिक्स, जो हम आजकल प्रचलन में होता है। आइए आगे देखते हैं। अब मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मापन, मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत होती है किससे? मापन से ही। कक्षा 9th के फिजिक्स में यहाँ पे मापन से ही स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट होता क्या है। किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां यानी फिजिक्स क्वांटिटीज जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। तो ये तो रहा इसका परिभाषा, लेकिन जो कि आपको बिल्कुल भी इससे याद नहीं करना है। अगर हम सरल शब्दों में इसको देखें तो किसी भी भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके और उनका हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सके, वही क्या कहलाता है? मेजरमेंट यानी कि मापन कहलाता है। ये होती है हमारा सरल शब्दों में। आइए उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आप देखते हैं सब्जियों के भार को किलोग्राम में और दूध की मात्रा को हम लीटर में तथा कपड़े की लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में दर्शाते हैं। यही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आइए दोस्तों, वो सारी मापन। अब मापन या मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतया 4 पद्धतियां प्रचलित में है, जो यहाँ पे अब निम्नलिखित है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला सीजीएस पद्धति होता है। ठीक। फिर उसके बाद में एफपीएस पद्धति होता है, उसके बाद में एमकेएस पद्धति होता है और उसके बाद में एसआई पद्धति होता है। अब आइए चारों को एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब इस मापन में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली यानी कि फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर आता है एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में क्या होता है, इस मापन में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। अब तीसरा आता है एमकेएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग व एवं औद्योगिकी क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो चौथा प्रणाली है ये क्या है? एसआई पद्धति। इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय मानक स्थिति पर इसका किया जाता है यूज।
अब यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति बोलते हैं। यह मापन पद्धति जो है कि यमकेश पद्धति का परिभाषित ही रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। कौन? एसआई पद्धति। अब आइए देखते हैं कि भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां पदार्थ के वह भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनका मापन किया जाता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो दोस्तों भौतिक राशियों को हम किस अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भौतिक राशियों को दिशा व परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका वर्गीकृत किया गया है, आप देख पाएंगे। तो जो यहाँ पे भौतिक राशियां हैं इन्हें मापन और मात्रक के आधार पर किया गया है, और दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन और मात्रक के आधार पर। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो मापन और मात्रक के आधार पर सबसे पहला हो जाएगा मूल राशि, फिर उसके बाद में व्युत्पन्न राशि, और तीसरा क्या हो जाएगा? पूरक राशि। तो चलिए दोस्तों सभी को एक एक करके अच्छे से हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर राशि क्या होता है। तो जो राशि शब्द होता है यह परिमाण और मात्रक से मिलके बना होता है। क्या? राशि। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, जैसे हमें 100 अगर हम दुकानदार से पूछें 100 चीनी चाहिए तो क्या हमें मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका हमें मात्रक भी बताना पड़ेगा, यानी कि 100 ग्राम। तो यहाँ पे 100 क्या हुआ? परिमाण हुआ, और ग्राम क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो ये मिलके क्या बन गई? एक राशि। जैसे चीनी का मात्रक 100 ग्राम। उसी अकॉर्डिंग समय का यहाँ पे पूछे 7 सेकंड, यहाँ पे 7 इसका क्या हुआ? परिमाण हो गया, और सेकंड क्या हो गया? मात्रक हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दूरी की बात करें तो 7 यहाँ पे क्या है? परिमाण है, और मीटर क्या है? मात्रक है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम मूल राशियां। एसआई मात्रक के अंतर्गत जो मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इन राशियों के मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं कि जो मतलब राशियां किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, खुद से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां। अब ये मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। लंबाई, दूसरा समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इसके मात्रक भी होते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। जो मात्रक मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ये राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें चाल, क्षेत्रफल, आयतन आदि, यानी कि जो मूल राशियों से जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये मूल राशियों के मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब जैसे चाल है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, आयतन, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां, दूसरों पर डिपेंड है। तो जैसे यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब पूरक राशियां क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो समतल कोण यानी प्लेन एंगल तथा घन कोण क्यूब एंगल दो राशियां हैं जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं, अतः इन्हें विशिष्ट वर्ग में पूरक रखा गया है, जिसे हम पूरक राशियां के अंतर्गत ये आती हैं। आइए देखते हैं आगे। अब मूल राशियां जैसे कि मीटर, मूल राशियां में लंबाई, ये पहला क्या है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो एम से डिनोट करते हैं। अब ये आया कैसे? अब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/29,97,92,458वें भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर है। यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी। भाई ये नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है? यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? तो इसे केजी से डिनोट करते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखे हुए
प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। यह परिभाषा 1889 में दी गई थी। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट समय। जो समय होता है इसका मात्रक सेकंड होता है और इसे हम यस से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा होता है 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक में सीजीएस 133 का परमाणु 91926317770 बार कंपन करता है। यह परिभाषा 1843 ईस्वी में आया था। आइए आगे देखते हैं विद्युत धारा। अब जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों चालक में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर की लंबाई तारों के मध्य 2 × 10 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, जिसे 1948 में मान्य दिया गया था। आइए आगे देखते हैं ताप। अब ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? तो के से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273 16वां भाग के केल्विन कहलाता है। त्रिक बिंदु ताप की जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस एक साथ पाई जाती हैं, शुद्ध जल का त्रिक यानी बिंदु जो होता है 273.16 के यानी ताप केल्विन ताप या फिर 0.01 सेल्सियस तथा 611.65 क्या होता है? पास्कल दाब पर यह होता है। आइए आगे देखते हैं मूल राशियां। अब यहाँ पे जो लंबाई है ताप तो हो गया। अब अगला क्या है हमारा? पदार्थ की मात्रा। आइए इसको भी देखते हैं। जो पदार्थ की मात्रा है इसका मात्रा क्या होता है? मोल होता है। इसको MOL से दर्शाते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। यह 1971 में मान्य दिया गया था इसे। अब अगला क्या है? ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला। इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैंडेला होता है। इसका परिभाषा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का 1 वर्षीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियम की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कैंडेला होती है। आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रों के उदाहरण कुछ। अब यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रा के उदाहरण पहला क्या है? क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल किस अभी इसका SI मात्रक हमसे पूछे तो क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। अभी बना कहाँ से? आप देख लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पे आप देखेंगे तो लंबाई का जो मात्रक होता है या लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई के मात्रक से आता है। अब लंबाई का मात्रक यहाँ पे मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। फिर है आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, यानी कि ये क्या हो गया? मीटर क्यूब, यानी कि इसे हम घन मीटर कहते हैं। फिर आता है घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब घनत्व का मात्रक कैसे निकलेगा? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो दोनों मिलकर क्या होगा? किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो गया। आइए देखते हैं चाल यानी कि स्पीड। अब चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है। तो चाल की मात्रक कैसे निकलता है? तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो ये जाएगा मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे त्वरण। अगला क्या है? एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर क्या होता है? चाल में परिवर्तन यहाँ पे देखेंगे। ओहो, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो चाल का मात्रक यहाँ पे क्या होगा?
मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, तो हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब अगला क्या आता है, बल यानी कि फोर्स। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पे बल का मात्रक कैसे निकलेगा, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर और त्वरण का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो यहाँ पे बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूरी का मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जूल। इसको हम कार्य का मात्रक क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। कार्य की मात्रक को जूल कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन गुणे मीटर होगा। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कि कार्य का मात्रक होता है, यानी कि ऊर्जा और कार्य का एक ही मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे अब शक्ति देखेंगे, पावर। शक्ति का बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति का मात्रक कैसे निकलेगा, कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल बटे सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसे हम वाट से लिखते हैं। क्या कहते हैं, वाट। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट आप देख लेंगे कि जो शक्ति के मात्रक को हम वाट कहते हैं, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। किसी भी का मात्रक हम व्युत्पन्न मात्रकों से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये होती हैं दो प्रकार की, एक समतल कोण, एक घन कोण। समतल कोण इसका मात्रक होता है रेडियन, इसे आरडी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है घन कोण, जिसे स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, इसे एसआर से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कोटिमान क्या होता है। तो कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। अब आइए उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3394 को 3.394 गुणे 10 के घात 3 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे 3394 का कोटिमान क्या होगा, 3 होगा। 10 की घात यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इससे क्या बोलेंगे, 10 कोटिमान बोलेंगे। अब आइए देखते हैं सार्थक मान, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो किसी राशि की माप को ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 4। यानी कि किसी भी दशमलव में पॉइंट में लिखा हो, उसके आगे के जीरो को हटा के जो मूल अंक लिखे होते हैं उसी को हम बता देते हैं, वही क्या होता है, सार्थक अंक। अब जैसे यहाँ पे 0.005300725 में सार्थक अंकों की संख्या अगर हम देखें तो 6 है, क्योंकि ये तीनों जीरो हटा के हम यहाँ पे काउंट करके बोलते हैं सार्थक अंकों की संख्या। आइए दोस्तों अब देखते हैं खगोलीय दूरी का मापन। अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं खगोलीय इकाई क्या है। तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। इसे 1 AU बराबर 1.496 गुणे 10 के घात 11 मीटर होता है। अब देखेंगे पारसेक। पारसेक क्या होता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर होता है 3 गुणे 10 के घात 16 मीटर होता है। अब दाब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का ईसाई मात्रक पास्कल होता है और इसे पीए से प्रदर्शित दर्शाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
लव यू, बाय, टेक केयर।